और नमस्कार, एमपी करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं करनेल सिंह तहसील चसाना से आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से चर्चा चली हुई है फॉरेस्ट एक्ट की। काफ़ी दिनों से चर्चा चली हुई है। काफ़ी लोग हैं जो अभी उन लोगों को पता भी नहीं है कि फॉर्म अपनी पंचायत में फिलअप किए नहीं किए। काफ़ी सारी 26 पंचायत में ऐसे कई पंचायतें हैं, उन लोगों ने भी फिलअप नहीं किया फॉर्म अपनी पंचायत के अंदर। सुनाई दे रहा है कि एक दो पंचायत के अंदर भी जो फॉर्म में फिलअप हुए। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीटीसी चेयरपर्सन मोहम्मद चौधरी रजाक साहब ब्लॉक चसाना से जुड़े बातचीत करने के लिए। तो ये जो 26 पंचायती की पब्लिक है उनको ये मैसेज करना चाहती हूँ उनके बारे में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले सर आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। काफ़ी जो लोग हैं फॉरेस्ट एक्ट के जो फॉर्म लगे हुए हैं और अभी कोई पंचायतें हैं उनको अभी पता नहीं है कि फॉर्म कैसे लगाने, क्या करना क्या नहीं। काफ़ी सारी पंचायतें जो रही हैं उनको आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से लोगों तक एक ये क्लियर ही पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो कि फॉरेस्ट एक्ट क्लेम्स जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। जो लोग डोकू में या कहीं जंगलात एरिया में उनके अपनी ज़मीनें हैं तो वहाँ पर उनके लिए फॉरेस्ट क्लेम्स का जो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, उसमें लोगों तक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे सुनने में आया है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूजन हैं। उनको ये क्लियर नहीं होता कि हमने फॉर्म भरना है या कौन सा फॉर्म भरना है या कि किस डेट को जमा करवाना है या किस जगह पे हमने ये फॉर्म भर के जो जमा करवाने हैं। लोगों का मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है कि सर क्या करें, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म को कहाँ लेके पहुँचाना है। मैंने आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, ये फॉरेस्ट जो राइट एक्ट क्लेम्स का जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपके पास 6 पेज वाला फॉर्म भी है और 17 पेज वाला और 21 वाला भी है। आप उनमें से एक भर के 17 वाला पेज भरें, क्योंकि उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। आप रहते कहाँ हो, आपका पेशा क्या है, आप में फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो मेहरबानी करके मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूजन मत हो जाएं, आप फॉर्म भर लें। आपको लास्ट जो तारीख दी हुई है वो 30 तारीख जो है लास्ट है। आप ऐसा ना रह जाएं कि कभी सोचते रहें कि ये फॉर्म भरना या नहीं भरना। कुछ लोगों को कंफ्यूजन लोग डालते हैं कि नहीं जी, ये जो फॉरेस्ट एक्ट जो है या जंगलात ज़मीनें हैं इसको गवर्नमेंट अगर फॉर्म भरोगे तो गवर्नमेंट ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को है। क्योंकि मैं ब्लॉक चसाना की बात करूं, मैं मोहर चसाना या गुलाबगढ़ की बात करूं तो यह क्लियर ही फॉरेस्ट में ये एरिया आता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 25% जो है वो हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगा, बाकी तो फॉरेस्ट का एरिया के अंदर आता है। इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, मिल बैठ के, जिसको पता नहीं है वो डायरेक्ट हमें से कॉल भी करें। और मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिसकी फॉरेस्ट के अंदर अपनी जमीन है जिसमें वो रह रहा है, यानी कि एसटी के लिए 2005 का है और जो जनरल के लिए है वो उनका जो कोई भी अपनी फैमिली मेंबर्स जो 70 साल से आ रहे हैं तो वहाँ के जो सबूत दे दें, वहाँ के फॉर्म भरवाएं, वहाँ के जो मुतबर लोग हैं वहाँ के उनसे तस्दीक लिखवा के साथ अटैच कर दें कि वाकई ही मैं 70 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और उनकी डोक मैं तो ये दावे से कह देना चाहता हूँ कि निजी ब्लॉक चसाना के जो लोग से वो पुराने लोग हैं, वो डोकू बैकू में या कि वो अपनी फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सालों मैं तो बात करूँ तो मेरी बड़ी कम एज है, मगर मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 70 छोड़ के 120 साल से वो रह रहे हैं। उन लोगों का वहाँ हक बनता है, वो लोग फॉर्म भरें। और जो मालिक सरकार जमीन है वो उसके लिए नहीं है, ये फॉरेस्ट के लिए है। ये आपने सही कहा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे कॉल आ रही है, जो लोगों की ढोक है काफ़ी अर्सों से गाँव में रह रहे हैं, जो ढोक को जंगलात में ऑलरेडी आ गई, उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो मैं आपको क्लियर लॉस होता रहेगा। बेरोजगारी से जो नौजवान यूथ है ये अपना हौसला छोड़ देते हैं। यहाँ पर कमाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि मेरी ब्लॉक चसाना एक ऐसी चीज है, ये बैकवर्ड एजुकेशन में पीछे बैकवर्ड है। यहाँ पर एक बात में मशहूर है कि इनके यहाँ पर डोके हैं, माल मवेशी रखते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, या कि एरिया जो है बहुत अच्छा खुला है।
तो मैं कहता हूं कि मेरी इन बातों पे मेरी सरकार जो है, मैं जो अपने ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे अमल करेंगे। मैं एज ए बीडीसी चेयरमैन होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी ये आवाज़ ताकि हिंदुस्तान के हर कोने तक जाए और इस पे अमल होके मेरी आवाम को इसका फ़ायदा मिले। मेरा ये कुर्सी में बैठने का ये फ़न नहीं कि मैं एज ए बीडीसी हूँ, मैं लोगों का खिदमतगार हूँ, लोगों के लिए हर टाइम तैयार हूँ और लोगों का काम करने के लिए तैयार हूँ। सीजर सेंटर के साथ साथ मेरे बहुत बड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। मैं आज आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास मीडिया टीम आई, मैं एसटी की बात करूं, ट्रैवलिंग की बात करूं, या कि उसके साथ साथ मैं ट्रैवल अफेयर्स के सेक्रेटरी को और अप्रिशिएट करता हूं। हमारे ट्रैवल अफेयर्स के में जो एसटी प्लान आया है, मैं आपके माध्यम से आवाम को एक क्लियर कह देना चाहता हूं। मेरी ब्लॉक चसाना में 11 पंचायतें जो हैं वो उसके अंदर आ गई हैं और उसमें मेरी सरकार से एक बहुत बड़ी मांग रहेगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी ब्लॉक चसाना में 26 पंचायतों में से 11 पंचायतें जो आई हैं वो ट्रैवल अफेयर्स के प्लान में आई हैं। मैं कहना चाहता हूं अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से कम मेरी चसाना ब्लॉक में 6 और पंचायतों को उसके अंदर लाया जाए, क्योंकि वो भी एसटी पॉपुलेशन में ज्यादा अफवार रखते हैं, ताकि उन लोगों को भी उसका फायदा मिल जाए। और उसके साथ साथ काफी जो हमारी पंचायत उनसे रह जाएंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा 50 फाइनेंस जो प्लान्स है वो काफी सालों से, काफी 2 साल हो चुके हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो मेहरबानी करके आप वो 50 फाइनेंस का प्लान जो है वो प्रोवाइड करें। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताकि लोगों को उसका भी फायदा मिल सके। और मैं एक आपको क्लियर कह देना चाहता हूं कि मेरी 11 पंचायतें जो हैं वो अपने ट्रेवल्स के प्लान में आई हैं। उसमें हमें बताया गया है, पहले 22 लाख बताया था पर विलेज के हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने जो प्लान मांगा है वो हमने प्लान बना के यहाँ से दे दिया है। मैं चसाना ब्लॉक की बात करूं तो हम लोगों ने बड़े अच्छे कॉर्पोरेट से वो प्लान बनाया है, वो चला गया है, वो प्लान हमने भेज दिया गया है। उसमें ऐसा है कि हमें खुलेआम प्लान मांगा है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ट्रैवल अफेयर्स के सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट अपने शाहिद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ब्लॉक चसाना या माहौर या गुलाबगढ़ की बात करूं मैं, यहाँ पर कम से कम पर पंचायत में या के पर विलेज में कम से कम 10+ करोड़ होना चाहिए, ताकि इन लोगों को उसका फायदा मिले, ताकि जो हमारे बैक काम पड़े हुए थे वो इसमें से निकल जाएं। और इसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और अपनी सरकार को। इस चीज में हमें आगे जाने का मौका मिलता है। हमारी पब्लिक इससे हौसला अफजाई लेके अपने डेवलपमेंट में ज्यादा जोर कर दी है। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरी ये बहुत बढ़िया मांग रहेगी। मैं अपनी बात को यहीं रखता हूं। नेक्स्ट मैंने जो आप तक एक पैगाम और देना है वो हम जल्दी देने वाले हैं। तो मैं एज ए बीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रजाक फ्रॉम ब्लॉक चसाना। तो अब ये देख रहे थे, जो बातचीत करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद चौधरी रजाक साहब ब्लॉक चसाना से। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सीजनल टीचर की बात की जाए तो जिन लोगों की ढुक्के हैं वही लोग वहाँ पे फिलअप करेंगे अपना फॉर्म, और दूसरा बंदा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बराबरी तरीके से इस चीज़ के बारे में वेरिफिकेशन होगी और पंचायत लेवल की होगी, टीम जाएगी ब्लॉक लेवल से वहाँ पे, जिस तरीके से जिसकी ढो के उसी का घर का एक बंदा लगेगा वहाँ पे फिलअप करेगा फॉर्म, दूसरा बंदा उस ढो का फॉर्म नहीं लगा सकता। तो देखते रहिए NT न्यूज़ में। करनेल सिंह, कैमरा मैन ओमकार सिंह के साथ चसाना।